हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका HPIS में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे जो जितने भी जो सोर्सेज थे, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी जो स्टोन एज है वो, इसको प्री हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन होता है, यानी जो ओल्ड स्टोन एज है उसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। और मीजो मीन्स इंटरमीडिएट, यानी जो मध्य होता है उसको मध्य पाषाण काल जिसको कह सकते हैं हम लोग। पाषाण मतलब जो स्टोन है वो। और उसके बाद जो नियोलिथिक एज है, नियो मीन्स न्यू, नया, और लिथोस से बना है, यानी जो नियोलिथिक एज का मतलब हुआ कि जो नव पाषाण युग हुआ। तो सारी चीज़ों को एक एक करके फिर हम लोग देखेंगे। फिर देखते हैं हम लोग कि जो पैलियोलिथिक एज है इसके 3 फेजेज हैं। पैलियोलिथिक एज के 3 फेजेज हैं, जैसे अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज। अर्ली स्टोन एज और लोअर पैलियोलिथिक एज कह सकते हैं, जिसका क्रम काल जो है 1 लाख BC से लेके 39,000 BC तक रहता है। देखते हैं इसको फिर फर्दर हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली और लोअर, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज, तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है। और इनका जो क्रम काल हम लोग देखेंगे, यानी इसका जो समय कब से रहा है, तो अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज का 1 लाख BC से लेकर के 39,000 BC तक। अर्ली और लोअर जो पैलियोलिथिक एज है इसका क्रमकाल है 1,00,000 BC से लेकर के 39,000 BC। उसी प्रकार जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है इसका एज आपको 39,000 BC से लेकर 23,000 BC तक हो जाता है। इसका है 39 to 23,000 BC। और फिर इसका जब देखेंगे 23,000 BC टू इस जो अपर पैलियोलिथिक एज है इसका 23,000 BC टू 10,000 BC आता है। BC। पैलियोलिथिक को 3 भागों में बांटा गया, अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। फिर इनका जो क्रम काल है, पहला वाला का है 1 लाख BC से 39,000 BC तक, दूसरे का है 23,000 BC टू 10,000 BC तक। ठीक। आखिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे जिसके अनुसार इसको और सब फेजों से जो अर्ली है या फिर जो मिडिल है या फिर अपर है, इन लोगों को अलग करता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में ये था कि जो उस समय के जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो हैंड एक्सेस का प्रयोग किया करते थे, या जो क्लीवेज थे। हैंड एक्सेस मतलब जो पत्थर के स्टोन एज ही इसको बोला जाता है, यानी जो पत्थर के बड़े बड़े हैंड एक्सेस, पत्थर का ही वो अपना कुल्हाड़ी बनाते थे या छुरा बनाते थे, या फिर जानवरों को काटने के लिए, क्योंकि वो मेनली तो आपको उनको फूड चाहिए होता है, तो फूड या तो हंटिंग के थ्रू आएगा या फिर फूड गैदरिंग करते थे वो लोग,
यानी जो फूल पत्तियाँ को ले लेना, खा लेना, उसका वो उपयोग ज़्यादा किया करते थे। तो देखा जाए कि इसका इन सारे जितने भी जो टूल्स है इसका उपयोग वो मेनली किन चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। उनका जो लाइफ था वो हमारी तरह स्टेबल नहीं था, यानी एक जगह पे रहने वाले लोग नहीं थे, वो नोमैडिक पीपुल थे, यानी वो अपने शिकार की खोज में, भोजन की खोज में एक जगह से दूसरे जगह तक वो भ्रमण किया करते थे ताकि उनको भोजन मिल सके। अभी तो हम लोग स्टेबल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या उसको हमने अपने सुविधा के अनुसार कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसका जितनी सुविधाएं आज हमें प्राप्त हो रही है इतना सहज नहीं था उस समय। और उस समय के जो अर्ली ह्यूमन्स के जो लाइफ था वो बहुत ही मिजरेबल था, बहुत ही टफ लाइफ था। क्योंकि जो अर्ली स्टोन एज में देखेंगे तो वो आइस एज भी था, क्योंकि उस समय का जो क्लाइमेट था अभी के जैसा क्लाइमेट उस समय नहीं था। क्लाइमेट बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा कोल्ड था। लोग अपना जो केव्स है, जो गुफाएं हैं, वहाँ ज़्यादातर अपना समय व्यतीत किया करते थे। फिर वहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान तक को मूव किया करते थे ताकि उनको भोजन मिल सके और वो किसी जानवर का, उस समय जो भी जानवर थे उनका वो शिकार कर सके, उनको कुल्हाड़ी से मार के काटे, या जो चॉपर या जो क्लीवेज यूज किया करते थे वो लोग, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो हम लोग वो अपना जो भोजन का व्यवस्था करते थे। तो अर्ली स्टोन एज का जो साक्ष्य जो मिलता है हमें, जो सोन या जो सोहन रिवर वैली है, अभी जो पंजाब में है, पंजाब जो कि पाकिस्तान में चला गया, पंजाब इंडिया में भी है और पंजाब का पार्ट जो पाकिस्तान में भी है, उसको पाकिस्तान पंजाब बोला जाता है, और इंडिया तो हमारा इंडिया है ही। तो जो सोहन रिवर वैली है, सोहन रिवर वैली जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से इन सारी जो अर्ली जो स्टोन एज के जितने भी जो टूल्स हैं वो मिले हैं, वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं वो मिले हैं। तो अब वो लोग क्या करते थे कि जितने भी जो टूल्स थे उस समय के, सारे टूल्स को फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स थे। अर्ली जो ह्यूमन पैलेयोलिथिक एज में कौन सा टूल था, मेजोलिथिक में कौन सा टूल था, या फिर नियोलिथिक में कैसे कैसे वो चेंज होता गया। इसको नियोलिथिक या मेजोलिथिक या पैलेयोलिथिक, इन सारे जो एजेज हैं, जो स्टोन एजेज हैं, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनका जो लाइफ था मेनली स्टोन के इर्द गिर्द ही केंद्रित था, यानी स्टोन के जितने भी जो टूल्स का यूज करना अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि सर्वाइवल उनका मेन इशू था। अगर सर्वाइव नहीं कर सकते ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेज और ड्यू टू एनिमल अटैक्स, तो वो अपना जो जितने भी जो टूल्स थे उसको वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किया करते थे ताकि वो अपना सेफगार्ड भी कर सके और उसी से उनका शिकार भी किया कर सके। तो ये है। और फिर हम लोग देखते हैं कि और भी क्या क्या जो फैक्ट्स हैं, कितनी जो चीज़ें उस समय लोगों के जीवन में चल रहा था। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये जो पैलेयोलिथिक स्टोन टूल्स हैं, देख सकते हैं कि कितने जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं इनका इस्तेमाल किया करते थे वो लोग हंटिंग के लिए या फूड गैदरिंग के लिए, या फिर जो एनिमल का स्किनिंग के लिए, यानी उनका जो चमड़ा उधेड़ने के लिए, ताकि वो लोग उस चीज़ को और आसान किया जा सके। और इसका जो हम लोग जब ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी जब पढ़ेंगे कि जो मानव का विकास कैसे हुआ, खास करके जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है डार्विन का, उसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ह्यूमन का विकास यानी मानव का जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन, एक बहुत ही रोचक कहानी है। क्योंकि देखेंगे कि पहले जो ब्रेन था वो उसका जो आकार बहुत छोटा हुआ करता था, बहुत छोटा मतलब वजन में भी देखा जाए तो बहुत छोटा होता था। इसलिए वो लोग वो सब स्टोन में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे एज बीतते जाता है, स्टोन एज में भी जितने भी जो अर्ली है, मिडिल है, अपर है, उसके बाद जो मेजोलिथिक एज में देखेंगे कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो तो थोड़ा बड़ा होता है, और उसी कंपेरेटिवली जितना जो स्टोन जो टूल्स हैं वो छोटे होते जाते हैं। अभी जैसे कि कंप्यूटर का समझ लीजिए कि जब अर्ली कंप्यूटर्स था, जब चार्ल्स बेबेज ने इसका अपना निर्माण किया तो एक बहुत बड़ा होता था, वो घर के बराबर होता था वो सब। तो लेकिन आज जो है अपने हाथ में मोबाइल लेकर ही हम सारे कंप्यूटर के जितने भी फीचर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारा जो ब्रेन तो बहुत डेवलप हुआ, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल हमने एकदम माइक्रो लेवल पे करना शुरू कर दिया है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में देखें, नैनो मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है।
कि एकदम जो अभी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से डीएनए के लेवल पे जा करके हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। अगर कुछ से जो कैरेक्टरिस्टिक हो, कोई रोग हो, कोई डिजीज हो, उसका इलाज किया जा सकता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल देख सकते हैं कि ये कितना भोथरा है, यानी ब्लंट है, ठीक है, ये बहुत शार्प नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये एज अर्ली जो ह्यूमन्स है वो डेवलप होते जाएगा और आगे जैसे बढ़ते जाएगा, तब वो जैसे ही थोड़ा सा मॉडर्निटी उसके अंदर आएगा तब समझ में आने लगेगा कि उनका जो टूल्स है वो शार्प होता जाएगा और इसका शार्पनेस भी बढ़ेगा और ब्रेन का जो साइज भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि लोअर पैथोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर आल्सो। देखिए कि जो मिर्ज़ापुर में भी जो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स है वो मिर्ज़ापुर यानी जो अभी का जो उत्तर प्रदेश है वो वहाँ भी पाया गया है। और यहाँ के जो लोगों का जो मेन जो इंडस्ट्री कह सकते हैं वो फ्लेक्स है, यानी जो चमड़ा उद्योग या फिर खाल उधेड़ना, जानवरों को मारना, उनका फिर फूड उनका इस्तेमाल करना अपने फूड के रूप में, ठीक है। पैलियोलिथिक एज प्रैक्टिस्ड पेंटिंग, इसका भी हमें एग्जांपल मिल जाएगा कि जो भीमबेटका का जो पेंटिंग्स है, भीमबेटका जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, वहाँ वाल पेंटिंग मिला है। और वाल पेंटिंग से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ मिल सकती है कि उस समय के लोग का आखिर सोच कैसा था, वो क्या किया करते थे, कहाँ रहते थे, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि पैलियोलिथिक टूल्स जैसे देखिए ये चॉपर, इनका इस्तेमाल करके पेबल रफली वर्कड ऑन वन साइड यूज्ड फॉर डिगिंग एंड स्किनिंग। इसका इस्तेमाल करके वो लोग डिगिंग यानी खोदने के लिए या फिर स्किनिंग यानी चमड़ा उधेड़ने के लिए किया करते थे। बाई फेस हैंड एक्स नैप्ड ऑन बोथ साइड यूज फॉर कटिंग, ये है इनका हैंड एक्स। तो अर्ली स्टेज में हम लोग देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे और उनका उस समय के हिसाब से यही उनका टूल्स था, यही उनका औजार था, ठीक है। फिर देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज में नाइफ, ये उनका चाकू है। अभी का चाकू और उस समय का चाकू में कंपेयर करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि उस समय के लोगों के लिए जो जीवन यापन करना कितना टफ रहा होगा। यूटेंसिल्स स्नैप्ड ऑन वन साइड यूज्ड फॉर कटिंग एज अ वेपन और एज अ वेपन, या तो इसका इस्तेमाल वो लोग कटिंग करने के लिए करते थे। कटिंग किसका है? जो फ्लेश है, जो मांस है जानवरों का, उसका, या फिर उसी से अपना वेपन के रूप में इस्तेमाल करते ताकि कोई जो जानवर है उन पे अटैक न कर सके, ठीक है। स्क्रैपर यूज फॉर क्लीनिंग एनिमल्स हाइड्स एंड शार्पनिंग नाइफ्स। अभी बोलते हैं ना कि जो छुरा पजाना, तो एक जो छोटा सा स्टोन होता है या जो ईंट लेकर के अभी जैसे जितने भी जो बुचर लोग यूज करते हैं वो अपने जो छुरा है यानी जो काटने वाला औजार है उसको पजाने का काम करते हैं। तो वो स्क्रैपर का यूज करते थे ताकि अपने जो टूल्स है उसको शार्पेन कर सकें। अब फिर अपर पैलियोलिथिक एज में हम लोग देखेंगे कि ये ब्लेड्स है, ये इनका क्या है? ब्लेड है। ये फाइनली नैप्ड यूज्ड एट स्पीयर हेड्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल ये लोग स्पीयर हेड्स के रूप में यानी जो भाला के रूप में किया करते थे ताकि जानवरों को दूर से ही मार दे। फिर हम लोग देखेंगे स्पीयर थ्रोअर, इसको ये लोग फेंक करके मारते थे। जेवलिन वेपन फॉर थ्रोइंग सिमिलर टू स्मॉल स्पीयर, यानी ये छोटे भाला होता था जिसको लोग फेंक करके जानवरों पर मारते थे, फिर उनका शिकार करते थे, फिर उसी शिकार को लोग खाया करते थे। हार्पून यूज फॉर फिशिंग, ये हार्पून देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल ये लोग फिशिंग के लिए कर सकते, क्योंकि एक तरफ से क्या है ये कि जब मछली को मारेंगे तो ये जाके उनके जो शरीर में फंस जाएगा तो मछली भाग नहीं सकती है, वो पकड़ा जाएगी और फिर उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे। स्पीयर थ्रोवर नीडल मेड ऑफ बोन एंड यूज फॉर सीविंग, यानी जो सुई का देखेंगे कि ये इनका ऐसा सुई होता था जिनका इस्तेमाल ये लोग, ये मेनली हड्डियों का बना होता था और ये स्विंग करने के लिए यानी जो बड़े बड़े जो चमड़े के कपड़े हो गए हैं उनको सी करके अपना पहनने के लिए वो लोग सीने के स्विंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे। परफोरेटर यूज फॉर मेकिंग होल्स इन हाइट्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल वो लोग क्या करते थे कि छिद्र यानी जो होल करने के लिए, ताकि होल करके उसमें उसको सी लें अच्छे से, उसको अच्छे से कपड़ा बना के बुन करके उसका इस्तेमाल करके फिर पहना जा सके। जैसे लोअर पैलियोलिथिक एरा में देखेंगे कि ये जो स्टोन्स हैं, देखिए इनका साइज
और इन स्टोन्स का ही इस्तेमाल वो लोग जितने भी जो अर्ली ह्यूमंस थे अपने सर्वाइवल के लिए किया करते थे, चाहे वो फूड गैदरिंग हो या फिर अपना सेफ गार्ड अपने आप को बचाने के लिए जानवरों से किया करते थे। तो उनका लाइफ इतना आसान नहीं था। ये देखते हैं कि एक लोअर पैलेलिथिक एरा का 25 लाख टू 2 लाख BC दिया हुआ है। ये एसुलियन कल्चर है। एसुलियन कल्चर जो कि अर्ली कल्चर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेंट टूल मेकिंग ट्रेडिशन ऑफ लोअर पैलेलिथिक एरा थ्रू आउट अफ्रीका एंड मच ऑफ एशिया एंड यूरोप। यानी अफ्रीका से चल के अगर अर्ली ह्यूमंस का जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो मेनली वो लोग अफ्रीकन पीपुल हैं। हम लोगों के जितने भी जो एंसेस्टर्स हैं, अगर DNA के तौर पे देखा जाए तो जो एशियन कंटिनेंट का जो DNA मैच करता है वो मिक्सड DNA है और वो आया है अफ्रीकन कंटिनेंट से, या दुनिया के किसी भी कोने का अगर हम लोग एग्जांपल अगर DNA के तौर पे देखा जाएगा तो वो मैचअप करेगा। जितने भी जो अर्ली ह्यूमंस थे जो अफ्रीकन कंटिनेंट से, चाहे वो फिर मंगोलॉइड्स हो गए या फिर एशियन कंट्रीज में आ गए या फिर वहीं से और दुनिया के भागों में वो फैले या बट गए। तो द एसिलियंस टूल्स यूजर्स विद देयर सिग्नेचर स्टाइल ओवल एंड पियर शेप्ड hand axes were first humans to expand successfully across Eurasia. The earliest art with stone age man dates from Asurlian culture. यानी Asurlian trivia, archaeologists now believe that Asurlian people were the first to experience fire. और फिर लेटर में देखा जाएगा, अभी तो ये सारी चीज़ चल रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने मिला है कि उस समय तक ही एक जानकारी ऐसा कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट Assyrians people were the first to experience fire. यही जो लोग थे वो पहली बार आग का इन्होंने आविष्कार किया था और फिर वहीं से और धीरे धीरे करके पहले क्या कच्चा मांस खाया करते थे, धीरे धीरे करके उन मांसों को पकाना शुरू किया और आग का इस्तेमाल करके वो जानवरों से बच भी सकते थे। तो ये सारा स्टोरी है अर्ली ह्यूमंस का। एसुलियंस हैंड एक्सेस, ये जो कुल्हाड़ी है हाथ में पकड़ के, इनका कुल्हाड़ी यानी जो पत्थरों का जो मेन पीछे वाले पोर्शन पे लगाया जाता है वो है। लोअर पैलेलिथिक में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जितने भी जो टूल्स हैं, जो स्टोन टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। फिर हम लोग देखते हैं भीमबेटका पेंटिंग्स इन मध्य प्रदेश। ये है भीमबेटका पेंटिंग्स। देख सकते हैं कि ये लोग जो वाल है वाल पेंटिंग ही मेनली किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम किए हम लोग तो हमें समझ में आया कि कोई जानवर भी है, जानवर पे लोग बैठे भी हैं और जो इनके हाथों में जो टूल्स है कोई ना कोई औजार तो रखे हैं ताकि दूर से ही जानवरों को, यानी इस समय तक डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, यानी जो जानवरों को पालना ये लोग सीख रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। और फिर देखते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ जो लेडीज जेंट्स बच्चे भी हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बर्ड्स भी हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपना एक जो ग्रुप में रहना धीरे धीरे करके शुरू कर चुके थे। और इसका एग्जांपल हमें जो भीमबेटका पेंटिंग्स है मध्य प्रदेश में उससे मिल जाता है। ये जो अर्ली और लोअर पैलेलिथिक एज के लोग थे या मिडिल या अपर पैलेलिथिक एज के, पर्टिकुलरली पैलेलिथिक एज के जो लोग थे वो होमोसेपियंस थे, यानी इन्होंने अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उनको मॉडर्न मानव का इंसेस्टर हम लोग कह सकते हैं। यानी आज हम लोग जो मॉडर्न मानव हैं इनका अगर डेट बैक अगर जाया जाएगा तो ये हमारे होमोसेपियंस से ही हमारे पूर्वज थे, ठीक है। और उसके पहले भी जाएंगे और भी पूरा इतिहास है कि चिंपैंजी से पहले भी बहुत सारा चीज़। फिर एकदम शुरुआत में जाएंगे तो जो हमारे सबसे अर्लीस्ट थे वो हमारे अमीबा दादा थे, उन्हीं से सारी चीज़ों का रचना हुआ। तो ये है इतिहास हमारा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे जो मेजोलिथिक एज है, मेजोलिथिक एज का क्या कंडीशन है, मेजोलिथिक एज का आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो मेजोलिथिक एज ये आपको 9000 BC से ले करके इसको इंटरमीडिएटरी भी बोला जाता है। मेजोलिथिक एज 9000 BC, 9000 BC में ये शुरू हुआ और इस समय से चल के अभी तक देखा जाए तो ये एक फेजेज हैं, जैसे पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। नियो में जब आएंगे तो जो मानव है वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देता है और इसका शुरुआत आपको मेजोलिथिक से देखने की, जो लेटर मेजोलिथिक पीरियड है वहाँ से देखने को हमें मिल जाता है। तो इट इज़ कंसीडर्ड एज ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलेलिथिक कल्चर एंड नियोलिथिक कल्चर। ये एक ट्रांजिशनल फेज है, जैसे पैलेलिथिक से यानी जो पूरा पाषाण काल है या जो नियोलिथिक यानी जो नव पाषाण काल है, इसके बीच का जो पीरियड है इसको मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, यानी ये दोनों एज को जोड़ने का काम करता है ताकि जो नियोलिथिक यानी जो अभी
लोगों ने जो एग्रीकल्चर करना सीखा, उसका एक ट्रांजिशनल फेज है, यानी एक परिवर्तन हो रहा है मानव में, मानव के व्यवहार में, उसके रहन सहन में, उसका ब्रेन भी धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो मेजोलिथिक एज में हमें देखने को मिल सकता है। और इसी में हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं ये आपको डोमेस्टिकेशन करना, फूड गैदरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी अभी तक जो पैलेलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन नहीं था, मेजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जानवरों को पाल के रखना। खास करके पहला जो जानवर अगर देखेंगे तो जो डॉग है, कुत्ता है, यानी उसका इस्तेमाल वो लोग फिर फर्दर शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो डोमेस्टिकेशन आपका जो मेजोलिथिक एज में स्टार्ट हो जाता है। फिर फर्दर जब देखा जाएगा कि इसमें और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जो साइट्स हैं, मेजोलिथिक साइट्स आपको राजस्थान का जो एरिया है वहाँ मिल जाएंगे, सदर्न यूपी का जो एरिया है वहाँ मिल जाएगा। और ये जो सदर्न इंडिया में जो रिवर कृष्णा है, इसके साउथ में, रिवर कृष्णा आपको जो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, और इसके साउथ में, साउथ मतलब अब आंध्रा के साउथ में क्या होगा, जो तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, यहाँ भी जो मेथोलॉजी के जो एज है उसके टूल्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और मेजोलिथिक टूल्स मेनली आपको माइक्रोलिथ्स होते थे, यानी अब ये धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो गया। पहले वाला अगर देखा जाए तो माइक्रोलिथ्स, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ्स मतलब पत्थर, यानी जो पत्थर है वो अब धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, क्योंकि ह्यूमन का जो ब्रेन है वो बड़ा होता जा रहा है। कंपैरेटिवली जैसे जैसे ह्यूमन का जो ब्रेन डेवलप होगा वैसे वैसे उसकी जो शार्पनेस है, उसकी जो बुद्धि है वो बढ़ेगी, और वो नई नई चीज़ों का प्रयोग करना शुरू करेगा। और वो इन सारी चीज़ों का एविडेंस हमें जितने भी जो स्टोन टूल्स हैं मेजोलिथिक पीरियड में, फिर नियोलिथिक पीरियड में जब हम लोग जाएंगे तो मेजोलिथिक पीरियड आते जाते एनिमल्स का आपको डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और फूड गैदरिंग यानी फूड को इकट्ठा करना भी लोग सीख जाते हैं कि नहीं, अपने मान लीजिए कि अगर बरसात में हंटिंग के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाए तो उसके लिए जो कुछ भोजन है उसको इकट्ठा करके सेव करके रखें, ताकि जो हार्ड टाइम्स हो या जो रफ टाइम्स हो वैसे समय में उसका इस्तेमाल खाने के रूप में किया जा सके। तो ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, यानी जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और फूड गैदरिंग का जो काम है, फूड को और देखेंगे कि वो बड़े बड़े जो बर्तन तो डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन वो जो मिट्टी में ही जो ज़मीन है, ज़मीन में ही गड्ढा खोद करके वहीं अपना रख के उसको ढक देते थे। बाद में जब उनको भूख लगती थी तो फिर उसको निकाल के वो अपना खाने के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो ये था हमारा नियोलिथिक जो एज है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एज है। नियोलिथिक एज में हमें समझ में आएगा कि यहाँ से चल के जो मानव है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू करता है, यानी अब खेती करना वो शुरू कर देगा। और जब खेती करना शुरू करेगा तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खेती के लिए तो एक ही जगह रह सकते हैं। और फिर वो स्टेबल लाइफ धीरे धीरे व्यतीत करना चालू करे। अभी तो वो नोमैडिक था पीपल, वो केवल घुमंतु था, एक जगह से दूसरे जगह तक वो घूमता रहता था, शिकार की खोज में, भोजन की खोज में, या जो धूप है, बरसात है, उससे बचने के लिए एक जगह से, या ठंड से बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक वो मूव करता रहता था। लेकिन जैसे ही न्योलिथिक एज आएगा, न्योलिथिक मतलब जो नए स्टोन, नव पाषाण काल जब आएगा, तो मानव उन्हीं औजारों का, उन्हीं टूल्स का उपयोग करके धीरे धीरे जगह जगह पे अपना ज़मीन को खोद करके वो खेती करना शुरू कर देगा। और फिर उसके जो लाइफ में एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी चेंज आएगा, और वो फिर एक स्टेबल लाइफ अपना व्यतीत करना शुरू कर देगा। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो नियोलिथिक एज है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं, और ह्यूमन का डेवलपमेंट, जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, और अब तक मानव कहाँ तक पहुँच पाया है। नियोलिथिक एज के बाद से जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें दिखाई दे। उसके बाद फिर जो चालकोलिथिक, यानी अब तक तो लोग पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे, और इसके बाद फिर जो मानव है वो जो कॉपर का, यानी उस एज को हम लोग कॉपर एज भी कहेंगे, जो लेटर फेज में आएगा, कि लोग को तांबा का इस्तेमाल भी करना वो लोग सीख गए, यानी उसको ताम्र पाषाण काल भी कहा जाएगा, लेटर वाले पीरियड को। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हमें जो नियोलिथिक एज है जब वो पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, उसको भी और अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।